हेलो एंड हाय एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज है मेरी बेटी का बर्थडे और वो अभी जा रही है स्कूल। तो जब वो वापस आएगी तब हम उसके साथ कुछ व्लॉग शूट कर लेंगे। फ़िलहाल तो मैं अपने सभी कामों को निपटाने के लिए अपने किचन में आ चुकी हूँ और बहुत ही तेज़ी के साथ सारे कामों को निपटाने में लग चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से आज कुछ ऐसी बातें करना चाहूँगी जो कि इतने दिनों तक मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं काफ़ी हद तक बीमार हो गई थी और कुछ डेली वर्क में मैं अपना टाइम भी नहीं निकाल पा रही थी। तो ब्लॉग तो मैंने शूट किए थे लेकिन मैं उनको एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, इसीलिए फिर मैं ज़्यादा ब्लॉग डाल ही नहीं पा रही थी। और अभी न्यूज़ में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो आजकल सच कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा है, क्योंकि वुमेन्स या गर्ल्स कहीं भी सेफ महसूस नहीं होती हैं, चाहे तो वो उनकी वर्किंग प्लेस हो या उनका खुद का घर हो। तो अब ऐसी स्थिति में हम लोग आखिर करें तो करें क्या, ऐसे सोचने लगता है। हम लोग इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत से आगे बढ़ने के लिए तैयारी करते हैं कि हाँ अपने जीवन में कुछ करेंगे, कुछ बन के दिखाएंगे, और बन जाने के बाद अपनी ड्यूटी निभाते हुए जो कोलकाता में घटना हुई है, सच में बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक घटना हुई है। आज पूरा देश उस घटना से शर्मसार है। आप लोग भी अपनी राय इस बार मैटर में मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं एक वुमेन होने के नाते, एक गर्ल, दो बच्चियों की मदर होने के नाते सच में मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोगों की सेफ्टी कहीं पे भी नहीं आती है। अगर हम लोग अपने आप को कहीं महसूस करते हैं सेफ, तो वो या तो अपने घर होती है या फिर अपनी वर्किंग प्लेस होती है। पर जब वर्किंग प्लेस पे ही ऐसा हादसा हो जाता है तो सच में लगता है कि हे भगवान, अब हम लोग कहीं सुरक्षित नहीं हैं। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं भी एक पार्टिसिपेटिंग एज पेरेंट्स हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है ना कि ऐसे सिचुएशन में तैयारी करके भी आगे क्या होगा। अगर हम लोग जॉब भी पा लेंगे तो क्या हम लोग सुरक्षित हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हमारी अपनी खुद की जान होती है। तो अगर हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कहते हैं कि हाँ समाज में हमारा भी ऑर्डर है, समाज में हम लोग भी अपना पार्टिसिपेशन दे सकें, तो उस स्थिति में हमारी कहाँ पे आती है सेल्फ रिस्पेक्ट? हम लोगों की तो जान तक का ही खतरा हो जाता है। तो कोलकाता जैसी ऐसी घटना पे सच में मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ, और इन सब चीज़ों में यही कहूँगी कि हम लोगों को अपनी मेंटेलिटी बदलने की ज़रूरत है। और सच में उस व्यक्ति की क्या मानसिकता रही होगी और उसके साथ वाले लोगों की क्या मानसिकता रही होगी, कितनी घटिया सोच और कितने घटिया कर्म हैं। ऐसे लोगों को तो भगवान भी नहीं छोड़ता है, पता नहीं कैसे ये बच जा रहे हैं। भगवान से यही गुजारिश है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द इनके दुष्कर्म जो है वो सामने आए और ये लोग सजा पाए। तो आगे आते हैं अपने काम पे। तो मैं यहाँ पे अपना सारा किचन का वर्क रूटीन ख़त्म करके आ गई हूँ अपने रूम पे, और अपने रूम का सारा काम निपटाने के बाद फिर मैं अपने बेटी की बर्थडे के लिए सारी तैयारी करने में बिजी हो जाऊँगी। इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे अपने सुबह के सारे रूटीन के वर्क जो मेरे होते हैं वो सभी मैं जल्दी से निपटा ले रही हूँ। और मेरी छोटी वाली बेटी भी जग गई है। वैसे अभी तक मैंने इसका नाम नहीं बताया है, इसका नाम है आयु। तो आयु भी यहाँ पे जग गई है, तो अब मैं इसके साथ थोड़ा सा खेलूँगी। ये इन कामों को निपटाने के बाद फिर इसकी तैयारी करूँगी, क्योंकि इसकी भी मालिश करनी होती है, इसकी भी फीडिंग करनी होती है। तो ये सब करवाने के बाद फिर मैं फ्री होंगी, और फ्री टाइम पे ही फिर मैं अपने आगे के काम करूँगी। तो उन सब चीज़ों से मैं फ्री होकर के ये देखिए अपने बर्थडे की प्रिपरेशंस मैं करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे घर में और कोई उतने छोटे बच्चे नहीं जो खुद से कर सकें, इसीलिए सारी तैयारियां मुझे खुद ही करनी होती हैं। तो ये सभी तैयारियों को कर लेती हूँ, सारे बलून्स को फुला करके उनका आर्च बना देती हूँ। और ये सब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, अगर आप लोगों को लिंक चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इसके बाद सारी तैयारी करने के बाद मैं इसको हॉल में डेकोरेट भी करूँगी। तो वो जब डेकोरेशन में करूँगी तब मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। फ़िलहाल तो मैंने ये सारी मेहनत करके अपनी बच्ची के लिए प्रिपरेशन की है, क्योंकि मेरी बच्ची को डेकोरेशन बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं कर रही हूँ उसके स्कूल से आने से पहले, ताकि उसको भी एक घर में सरप्राइज़ मिल सके। और वो सुबह से स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि उसको लगता था कि उसके स्कूल में भी बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। तो आज इसीलिए वो ऑफ ड्रेस स्कूल गई है।
तो मैं उसको स्कूल भेजने के बाद ये सारी तैयारियां कर रही हूँ। अब इन सभी बलून आज को बनाने के बाद इकट्ठा मैं ले जाऊंगी हॉल में और वहाँ पे फिर मैं पेस्ट करूँगी। अपने थीम के अकॉर्डिंग ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर रही हूँ, बस मैं थोड़ा सा ही डेकोरेशन करूँगी। और इनमें से सबसे ज़्यादा मुझे प्यारा लगा ये यूनिकॉर्न के साथ आए थे 2 स्टार और 2 पिंक हार्ट आए थे और इतने सारे मल्टी कलर्स के बलून्स आए थे। तो मुझे सबसे ज़्यादा अगर प्यारा लगा है तो ये यूनिकॉर्न लगा है और ये हार्ट भी मैंने ऐसे फुला दी है। अब इन सबको डेकोरेट करके मैं दिखा दे रही हूँ। मैं वहाँ पर डेकोरेशन करते टाइम थोड़ा सा वीडियो नहीं ले पाई थी, तो मैंने कुछ इस टाइप का डेकोरेशन किया था। लास्ट में मैंने दिखा दिया है आपको। और मैं यहाँ पे हॉल का सोफ़ा वगैरह नहीं हटाऊँगी, बस यहीं पे हम लोग सिंपल तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देंगे। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि मैंने यहाँ फैमिली मेम्बर्स में ही बर्थडे सेलिब्रेशन किया है, ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया था। तो ये जो बच्चे हैं ये आदि के दोस्त हैं, तो वो लोग आ गए थे और बाकी हम लोग फैमिली मेम्बर्स ही हैं, कोई भी अलग से नहीं आया है। तो हमारे यहाँ बर्थडे में कैंडल्स हम लोग नहीं जलाते हैं और ना ही दिया को बुझाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले सबका टीका किया और टीका के बाद सबकी आरती की और आरती के बाद इस दिया को हम लोगों ने किनारे रख दिया था। और कैंडल हम लोग नहीं जलाते क्योंकि कैंडल को बुझाना होता है, तो कैंडल बुझाना हम लोग के यहाँ अच्छा नहीं माना जाता है। फिर इसके बाद जब सभी बड़ों ने आशीर्वाद दे दिया तो उसके बाद फिर आरवी ने अपना केक कटिंग स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे फिर मैं भी आ जाती हूँ अपनी बेटी की आरती करने के लिए। तो हम लोगों ने सब ने मिल करके एक एक करके सभी को टीका वगैरह किया था और इसके बाद फिर सभी लोग अपना आशीर्वाद दे रहे थे उसको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आरवी, हैप्पी बर्थडे। जब यहाँ पे केक कटिंग हो गया तो इसकी बुआ दादी वगैरह ने इसको कुछ पैसे आशीर्वाद के स्वरूप में इसके हाथ में दिए थे। और इसको देने के बाद फिर हम लोगों ने इस केक को सभी बच्चों को खिला दिया और खिलाने के बाद केक को हम लोग अंदर ले गए थे। फिर उसके बाद सभी को पीस बाई पीस करके बांट दिया था। अब आरवी को यहाँ से सभी फैमिली मेम्बर्स के द्वारा कुछ ना कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स मिले हुए थे जो उसके लिए यूजफुल ही थे। कुछ उसके पढ़ाई से रिलेटेड सामान था और कुछ उसके कपड़े वगैरह थे जो हर किसी ने उसको दिए थे। और ये आरवी की सबसे फेवरेट फ्रेंड है जो हमेशा जिसका आरवी नाम लेती है और हमेशा खेलती रहती है इसी के साथ। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अपना बर्थडे बेटी का सेलिब्रेट किया। और इसी बर्थडे के बाद से मैं थोड़ा सा बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से मैं फिर ब्लॉग की शूटिंग नहीं कर पाई। शूटिंग कर रही थी लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, मेरे पास उतना टाइम नहीं था और ना ही बॉडी में इतनी एनर्जी बची हुई थी, इसीलिए मैं इतने दिनों से ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। और इस ब्लॉग में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।